हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि सीबीएसई के एग्जाम नज़दीक हैं तो मैं हर रोज आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेके आ रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। अब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म काम कर रही है जिसमें बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं। तो हम प्रॉफिट में से बेटा पैसा निकाल के कुछ थोड़ा सा रिटेन साइड में कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। वो इसलिए करते हैं कि अगर किसी वर्कर के कोई चोट लग गई या किसी तरह का उनको कंपनसेशन देना पड़ा तो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से दे देंगे, ताकि बिजनेस हमारा स्मूथ चलता रहे। अगर हम चलते बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो इससे बिजनेस की पोजीशन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो मेरे पास बेटा चैप्टर है सेकंड +2 का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और क्वेश्चन नंबर है 25। तो जैसे जैसे बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपने मेरी इस ओर देखना है, आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है बेटा 25। तो ए एंड बी पार्टनर है, 2:3 है, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर, और उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि वो अपनी रेशियो को 1/1 करेंगे। तो ए बी पार्टनर है बेटा, ओल्ड रेशियो है 2:3 और न्यू रेशियो होगी 1:1। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2024 एंड एग्जैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 24 इज एज फॉलो। उसकी बैलेंस शीट दे रखी है नीचे। तो नीचे बेटा बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 40,000। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000, अगर किसी वर्कर के चोट लग गई तो बेटा यहां से पैसे ले लेंगे। अब हमारे पास कुछ केसेज है। सबसे पहला केसेज, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बोल सकते हो आप, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखो किसी वर्कर के चोट लगने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस साइड दे रखा है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो राइट ऑफ करेंगे तो इस रिजर्व को डेबिट में बांट देंगे। तो यहां बेटा क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन कौन है बताना भाई, ए एंड बी। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ये ए और बी में बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व है बेटा 40,000 का, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनकी रेशियो थी बेटा 2:3, 2/5 और 3/5। तो इसका 2/5 आया बेटा 16,000 और 3/5 आया 24,000। क्लियर जी। केस सेकंड, हाँ जी भाई, केस सेकंड क्या है, if a claim on account of workman compensation is estimated at 25,000, claim, हमें पता लगा किसी वर्कर के चोट लगी और उसको क्लेम देना है 25,000। अब जैसा कि देखो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं 40,000 और हमने देने कितने हैं 25। तो 40 में से 25,000 तो हम वर्कर को दे देंगे और बाकी के जो 15,000 बचेंगे वो पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। लो जी करते हैं बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि कितना है 40,000। क्लियर जी। क्लेम, क्लेम हमारी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। क्लेम हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड हम लिख देंगे क्लेम फॉर वर्कमैन। तो वर्कमैन को क्लेम, क्लेम कितने का देना है 25,000 का, कितने का देना है। तो 40 में से 25 तो हमने वर्कर को दे दिए, बाकी बचे बेटा 15,000। तो ये 15,000 हम ए और बी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट उनकी ओल्ड रेशियो में। किस में कर देंगे जी, ओल्ड रेशियो में। तो उनकी ओल्ड रेशियो क्या है, चेक करना जी, 2:3। तो 15,000 को 2 और 3 में 2/5, 6,000 और 3/9। क्लियर जी। अब बेटा थर्ड केस आ जाओ। थर्ड केस में क्या कहता है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000, क्लेम, क्लेम कितने का आ गया 40 का, रिजर्व में भी कितने पड़े हैं 40, तो 40 हमारे पास पड़े हैं और क्लेम भी कितने का है 40 का, तो सारे के सारे पैसे हम उसको दे देंगे। केस थर्ड, तो जो बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। लायबिलिटी साइड पड़ा है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, राइट ऑफ करेंगे डेबिट। तो एंट्री बनेगी बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना है 40,000। हाँ जी, एक भी क्लेम कितने का आया इस बार, बिल्कुल जी, क्लेम फॉर वर्कमैन कितने का आया 40।
तो हमारे पास बेटा 40,000 पड़े थे, 40 ही वर्कर को दे दिए, बचा कुछ नहीं, इसलिए हमने पार्टनर को भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। लास्ट केस, केस फोर्थ। अब ये कहता है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 50,000, क्लेम कितने का है? 50। सभी बोलो हाँ। रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? 40 हमारे पास पड़ा है, 50 हमने देना है, तो ये 40 का तो 40 देंगे ही, बाकी 10 पहले तो जो कम रह गया वो रिवैल्यूएशन में डालेंगे और वो पार्टनर से वसूल किया जाएगा। तो करते हैं जी। 40 पड़े हैं बैलेंस शीट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि कितने हैं? 40। क्लेम हमारी लायबिलिटी होती है, क्लेम फॉर वर्कमैन, तो क्लेम कितने का आया बेटा? 50,000 का। अब ये देखो एंट्री कंप्लीट तो हुई नहीं, तो इधर हम क्या करेंगे? 10,000 डालेंगे। ये 10,000 किसके नाम से डालेंगे? रिवैल्यूएशन के नाम से। किसके नाम से? डाल दिया बेटा। अब इस 10,000 को पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ये रिवैल्यूएशन डेबिट है, राइट ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट में। पार्टनर कौन कौन थे बेटा? ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए थे बेटा? ये 10,000। तो इस 10,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2 और 3 की रेशो में, 4,000 इसके, 6,000 इसके। लो जी बेटा, ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट।